कहानी दगाबाजी की यही निशानी। क्या चीन ने ओली की मदद से नेपालियों को लगाया बड़ा वाला चूना, और यह चूना इतना महंगा है कि जान पर बनाई। तो वहीं अब ब्रिटेन ने ले लिया है बड़ा फैसला। ब्रिटेन ने भेज दिया है दक्षिण चीन सागर में अपने उस बेड़े को जिसे देखकर दुनिया थर्राती है। युद्धाभ्यास के नाम पर अब होने वाला है बड़ा खेल। तो वहीं भारत को अब तैयार कर रही है इजराइल की वायुसेना। 6 दिनों में 6 देशों को हराने वाला एक छोटा सा देश इजराइल अब भारत को तैयार कर रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया भर की खास खबरों को अलग अलग वीडियो में भटकने के बजाय एक जगह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चीन ने अपने दोस्त नेपाल को अरबों रुपए का चूना लगाया, और यह चूना लगाने दिया वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने। वैसे तो अपनी घटिया सामान के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है चीन, लेकिन फिर भी देश मानते नहीं है। गलती देश की नहीं होती है, उनके भ्रष्ट नेताओं की होती है, जो सब कुछ जानते हुए भी अपने देश की जनता को बेवकूफ बनाकर अपनी झोली भरने के लिए कोई भी डील साइन कर लेते हैं। अब चीन ने नेपाल को भी चूना लगा दिया। करीब 6 साल पहले चीन ने बड़े बड़े सपने दिखाकर नेपाल को अपने घटिया Y-12E और MS-60 यात्री विमान दिए थे। ये विमान अब नेपाली नागरिकों के जान के लिए समस्या बन रही है और उन्हें उड़ान भरने से रोक दिया गया है। काठमांडू पोस्ट की ही रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च को नेपाल एयरलाइंस का 17 सीटों वाला Y-12E विमान नेपालगंज एयरपोर्ट पर रनवे से 60 मीटर पहले ही रुक गया था। यह विमान फिसलते हुए पास के घास के मैदान में चला गया। चीन में बने इस विमान पर 5 लोग सवार थे। हालांकि सबको बचा लिया गया, लेकिन इस घटना के बाद फ्लाइट के कैप्टन केबी लिम्बू को लैंडिंग के दौरान गलत फैसला लेने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आप समझिए, यहाँ पे खेल कुछ और था, जिसका सारा दोष केबी लिम्बू को दे दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि पायलट ने एक इंजन बंद होने के बाद भी अपनी कुशलता से किसी तरह से विमान को सुरक्षित उतार लिया था। इसके बावजूद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच विमान की जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि चीनी विमान का परफॉर्मेंस पे संदेह है। इस घटना के 3 महीने बाद अब नेपाल के एयरलाइंस के डायरेक्टरों ने 16 जुलाई से दोनों तरह के चीनी विमानों के उड़ान पर एक मत से रोक लगा दी है। और यह भी पता चला है कि चीन का एक MS-60 विमान नेपाल में पिछले 3 साल से बंद पड़ा है। नेपाल ने करीब 28 साल बाद चीन से 6 विमान खरीदा था, लेकिन अब नेपाल एयरलाइंस इन चीनी विमानों को उड़ाने का खर्चा नहीं वहन कर सकती है। विमान खरीदते समय चीन ने लालच दिया था कि वह बांग्लादेश और नेपाल को कुछ विमान फ्री में दे सकता है, लेकिन उन्हें कुछ विमान खरीदना होगा। बांग्लादेश की टीम ने अपनी सरकार को जो सच्चाई थी वह बता दी कि चीनी माल सही नहीं है, लेकिन वही नेपाली विशेषज्ञों ने अपने आका को यह कहा कि नेपाल के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, बस नेपाल ने ये चीनी विमान खरीद लिया। अब आप समझ लीजिए कि एक गलत चीज को सही कैसे बोला गया होगा। बिना झोली भरे तो बोला नहीं गया होगा। कुछ भ्रष्ट नेताओं की वजह से नेपाली जनता की जान से भी खिलवाड़ हो रहा है। अब खुल्लम खुल्ला ब्रिटेन भी उतर आया है। ऐसा लगता है जैसे आने वाला समय बहुत ही बड़ा है। हांगकांग को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने एक तरफ से जहां आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और बड़े झटके दिए हैं चीन को, वहीं दूसरी तरीके से अब सामरिक रूप से भी आ गया है। ब्रिटेन ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को ऑर्डर दे दिया है कि 2027 तक जितने भी उपकरण लगाए हैं 5G नेटवर्क के हुआवे के सभी को हटा दो। इससे पहले अमेरिका ने भी हुआवे के सभी उपकरणों को बैन कर दिया था। ब्रिटेन के अनुसार 5G देश की सुरक्षा के लिए समस्या है। वैसे यह दावा किया जा रहा था कि ब्रिटेन पर अपनी परियोजनाओं के लिए चीन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी के निगरानी तंत्र का हिस्सा है हुआवे। और अब बड़ा फैसला लिया है ब्रिटेन ने
हांगकांग को लेकर आक्रामक तेवर दिखा रहे चीन को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी है। रॉयल नेवी के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ को पूरे फ्लीट के साथ ब्रिटेन चीन के नजदीक तैनात कर दिया गया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव के बीच अमेरिका और जापान की सेना के साथ इस इलाके में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करने वाला है। इस स्ट्राइकर समूह में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर और हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके चीन के नजदीक युद्धाभ्यास करने से दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा जा सकता है। वहीं चर्चा है कि इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी आ सकते हैं। आपको बता दें इन दोनों देशों से चीन के संबंध इस वक्त बहुत ही खराब है। अमेरिका का करीबी सहयोगी ब्रिटेन भी चीन से निपटने के लिए एशिया में अपने सैनिक भेज रहा है। ब्रिटेन की सेना का मानना है कि एशियाई सहयोगी देशों के साथ नजदीकी संबंध बनाकर स्वेज नहर के पास ज्यादा सैनिक तैनात करके चीन पर नकेल कसा जा सकता है। इसके लिए ब्रिटेन के तीनों ही सेनाओं के प्रमुख मंत्रियों से मिले थे। वैसे आजकल ब्रिटेन में सेना प्रमुखों के साथ तेजी से बैठक हो रही है। ब्रिटेन में चीन के साथ संबंधों को नए तरीके से देखा जा रहा है। इसके अलावा ताइवान के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की दिशा पर भी काम हो रहा है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि वह एक अस्थायी रूप से परमानेंट तौर पर स्वेज नहर के पूर्व में कुछ हजार कमांडो हमेशा के लिए तैनात कर रही है। इन्हें संकट के समय कभी भी तैनात किया जा सकेगा। आपको बता दें स्वेज नहर दुनिया का सबसे बिजी मार्ग है और चीन का बड़े पैमाने पर सामान इसी रास्ते से यूरोप आता जाता है। 6 दिन में 6 देशों को हराने वाला इजराइल अब भारत के लिए तैयार करेगा वायुसेना का वह स्क्वाड्रन जो दुनिया में सबसे ताकतवर होगा। आपको बता दें 85 लाख जनसंख्या वाला यह एक छोटा सा देश इतना ताकतवर है कि इसके आसपास के सारे देश डरते हैं इससे। यहाँ तक कि अमेरिका भी लोहा मानता है इजराइल का। इजराइल की सैन्य शक्ति और इजराइल की आधुनिक हथियार उसके सबसे बड़े ताकत हैं। इजराइल के बारे में एक हल्की सी बात यह जान लें कि इजराइल ने अपनी पूरी सीमा में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगा रखे हैं, यानी कि इजराइल पर कोई भी वार नहीं हो सकता है। इन सब के बाद अब इजराइल ने एक बड़ा फैसला लिया है। इजराइल अपनी वायुसेना में एक ऐसी यूनिट तैयार कर रहा है जो उसकी वायुसेना को एक नहीं दो नहीं बल्कि 10-20 गुना ज्यादा ताकतवर बना देगी और इस यूनिट का नाम इजराइल दे रहा है 7th एरियल स्पेशल फोर्स विंग। इजराइल के इस विंग में उसके टॉप के यूनिट होंगे शामिल और वो टॉप के यूनिट जो जाने जाते हैं अपने कुशलता के लिए, जैसे कि यूनिट 669 जो कि बेहद प्रसिद्ध है। यूनिट 669 इजरायली वायुसेना की सबसे ताकतवर लड़ाकू खोज और बचाव इकाई है। इसका काम लड़ाई के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें वैसे लड़ाके शामिल हैं जो खोज भी करते हैं, बचाव भी करते हैं और समय आने पर लड़ते भी हैं। घायल सैनिकों, लड़ाकू पायलटों और नागरिकों को अगर फंस गए हैं तो उन्हें निकालना, उनके चिकित्सा की उपचार की व्यवस्था करना और इनकी खासियत है कि ये हर क्षेत्र पर काम कर लेते हैं, चाहे वह स्कूबा डाइविंग हो, चाहे वह आतंकवाद निरोध हो, तेज रोपिंग हो, घुसपैठ हो या रैपलिंग हो, हर जगह ये अपनी कुशलता दिखाते हैं। वहीं दूसरा यूनिट जो शामिल हो रहा है इस विंग में वह है सालडाक। सालडाक खास तौर पर मिशन के लिए तैनात होता है। लड़ाई वाले इन्वायरमेंट में यह बहुत ही कुशलता से काम करता है। हवाई यातायात नियंत्रण करने के साथ साथ कमांडोज की कार्रवाइयों का भी संचालन करता है और एयरफील्ड की स्थापना भी करता है। 2007 में सालडाक कथित रूप से ऑपरेशन ऑर्चर्ड में शामिल था।
इजराइल का इस समय इस तरह का निर्णय लेना यह दर्शाता है कि इजराइल दो चीजों के लिए तैयारी कर रहा है। एक तो आने वाले समय के लिए जो माहौल चल रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में संभवतः कोई बड़ी लड़ाई हो सकती है, तो इजराइल खुद को भी तैयार कर रहा है। और दूसरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है वह भारत के लिए। भारत की सेना भी अब इजराइल की सेना से मदद लेते हुए इसी तरह का विंग तैयार करेगी, और खासकर यह विंग भारत को मदद करेगा चीन और पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए। जब से चीन और पाकिस्तान ने इन चीजों को सुना है तब से उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। वैसे भी चारों तरफ से घिर रहा है चीन। अब आगे देखना है कि दोस्त इजराइल की मदद से भारत कितना आगे निकल पाता है।